देवता को कैसे बुलाया जाता है? किसी भी शक्ति को जब हम किसी भी शक्ति की साधना करते हैं, किसी भी देवी देवता की साधना करते हैं और हम उस साधना करने के बाद हम उस देवता का हम आह्वान करते हैं कि वो हमारे शरीर पर आए, सवारी के जरिए वो हमारे शरीर पर आए, तो उस देवता को कैसे बुलाया जाता है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि देवता को कैसे बुलाएं। ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। जब कोई भी साधक किसी भी मंत्र का जाप करता है या उस देवता की साधना करता है, ध्यान में बैठता है, तो उस देवता को कैसे बुलाया जाए, कैसे उसका आह्वान किया जाए? जब हम किसी भी देवी देवता की हम पूजा करते हैं तो हम उसे अपने घर के स्थान में, जहाँ पे उनका हमने मंदिर में स्थान दिया हुआ है, वहाँ पे हम उनको एक स्थान देते हैं। प्राण प्रतिष्ठा जिस तरीके से की जाती है, तो जिस भी देवी देवता की वो मूर्ति होती है, तो उस मूर्ति के अंदर जब उसका अंश डाला जाता है मंत्रों के माध्यम से, तो जब यानी कि कहीं भी अगर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जब डाली जाती है तो पंडित के द्वारा डाली जाती है मंत्रों के माध्यम से, तो वहाँ पे भी उस देवता को बुलाया जाता है, उसका आह्वान किया जाता है। और जब वह शक्ति वहाँ आती है तो उस शक्ति का एक अंश उस मूर्ति में विद्यमान होता है और तब यह कार्य संपूर्ण होता है और तभी वहाँ पे शक्ति जागृत होती है। जिस देवता की वह मूर्ति है उसी देवता का वहाँ अंश विराजमान होता है। ऐसा नहीं होता कि जैसे माता की मूर्ति है और वहाँ पे बालाजी का वहाँ पे आह्वान करके और बालाजी का अंश वहाँ पे विद्यमान कराने की कोशिश की जाए। तो अगर माता की मूर्ति है तो माता का ही आह्वान किया जाता है और उन्हीं का ही अंश वहाँ पे विद्यमान होता है मूर्ति के अंदर। जो देवता को आप बुलाया जाता है, आह्वान किया जाता है, तो वह बहुत ज़रूरी होता है। जब भी किसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा डाली जाती है तो उस मूर्ति की जो जो उसके स्वामी हैं, जो उस मूर्ति के जैसे जो भी हमने अगर मूर्ति स्थापना हम कर रहे हैं तो उसके जो भी स्वामी हैं, जो भी देवता है, उसका आह्वान किया जाता है, तभी वह कार्य संपूर्ण होता है। बिना आह्वान किए उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं डल सकती। अब आपके जो घर का मंदिर है, अब आपने अपने घर के मंदिर में अलग अलग देवी देवता की आपने तस्वीर रखी हुई है और अगर आप साधक हैं या आप नॉर्मल भी पूजा पाठ करते हैं तो किसी एक देवता की तो आप करते ही हैं, जिसकी आप ज्योति जलाते हैं, जिसको आप भोग प्रसाद देते हैं, जिसके नाम का आप जाप करते हैं। तो उस देवता की एनर्जी, उस देवता की जो ऊर्जा है वो आपके मंदिर में वहाँ पे विराजमान हो जाती है। उस देवता की जो मूर्ति है उसके अंदर उसके प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, शक्ति जागृत हो जाती है, क्योंकि आपने उनका मंत्रों के माध्यम से उनका भोग प्रसाद दिया है। वो माध्यम, उनके नाम की आप सुबह शाम जोत जला रहे हैं वो माध्यम, उनके नाम का आप बैठ के ध्यान लगा रहे हैं वो माध्यम, तो ये उनका आह्वान करना ही हुआ है। ये उनका आह्वान करना है, आप उस देवता का आह्वान कर रहे हैं। अब जैसे किसी भी देवता का आप मतलब आपने पूजा कर रहे हैं अपनी, तो नित्य नियम से जो भी आप करते हैं, ठीक है, आप अगर उनका भोग दे रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप बिना कुछ बोले ही वो भोग उनके सामने रख देंगे। आप ये तो बोलेंगे, जैसे मान लो शंकर भगवान का ही आप भोग दे रहे हैं, तो हे शंकर भगवान आप आइए और ये भोग ग्रहण कीजिए, आप इतना तो बोलोगे ना, तो यानी कि आप उनका आह्वान कर रहे हैं। आपने कई ऐसे स्थान देखे होंगे जहाँ पे वो स्थान जागृत होता है, या फिर आपने ऐसा स्थान देखा होगा कि जहाँ पर अगर कोई भी इंसान जाता है, मान लो अगर वो कहीं चौकी लगाते हैं या कुछ भी है, अगर आप उनके वहाँ पे चौकी पे जाते हो तो आप देखते होंगे वहाँ पे किसी के अंदर अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है या फिर आप उनके अंदर किसी के अंदर सकारात्मक ऊर्जा है, वह ऑटोमेटिक वहाँ पे प्रकट हो जाती है, ऑटोमेटिक उसके शरीर में वो आ जाती है। तो उसका जो मतलब हुआ वो ये हुआ कि वह स्थान जागृत है। उस स्थान पे उस भगत के द्वारा या फिर उस साधक के द्वारा वहाँ पे उन शक्तियों का आह्वान किया गया है, जो शक्ति उसके दरबार में विराजमान है। क्योंकि ऐसे ही कोई स्थान जागृत नहीं होता जब तक आप उस स्थान पे उन देवताओं की जिनकी आप पूजा करते हैं, जब तक आप उनका आह्वान नहीं करोगे तो वो आह्वान के बिना उस स्थान पर विराजमान नहीं होंगे।
और न ही वो शक्ति जागृत होगी वहाँ पे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनसे आप पूछते हो कि आप अपने घर के मंदिर में आप किसकी पूजा करते हैं, तो वो कहते हैं कि जी सभी देवी देवता हैं, मैं सभी की करता हूँ। जोत किसके नाम की जलाते हो? तो बोले जी जोत सबके नाम की जलाता हूँ, उसमें माता भी है, बाबा भोले भी है, हनुमान जी भी है, भैरव बाबा भी है, तो सभी हैं। अगर आप सबके नाम की एक ही जोत जलाएंगे तो कोई भी देवता नहीं आएगा। अगर आप किसी एक मजबूत देवता के नाम की जोत जलाएंगे, उसमें आपका वो मजबूत देवता आपका कोई भी हो सकता है, चाहे वो बालाजी महाराज है, चाहे वो माता काली है, चाहे वो माता शीतला है, चाहे वो शिव शंकर भगवान है, चाहे कोई भी अन्य देवी देवता है, तो उसके पीछे सब आ जाएंगे अपने आप। परंतु आपको नियम से आप जिस भी देवता की आप जोत जला रहे हैं, उसका भोग प्रसाद दे रहे हो, तो उसी के नाम पे ही आप नियम से जोत जलाइए, भोग प्रसाद दीजिए। उसके पीछे सारे जितने भी देवता हैं आपके मंदिर में, आपके घर के मंदिर में विराजमान जितने भी देवी देवता हैं, वो सारे अपने आप आ जाएंगे, परंतु किसी एक की जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा आस्था हो। अब ठीक इसी प्रकार से अगर आप किसी भी एक देवी या देवता का मंत्र सिद्ध कर लेते हैं, चाहे वो कोई भी देवी देवता है, चाहे वो कोई भी मंत्र है, आप एक मंत्र को अगर आप सिद्ध कर लेते हैं तो अन्य किसी भी अगर मंत्र को आप उठाते हैं तो वो आपका बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है, क्योंकि उस पहले वाले मंत्र में इतनी ताकत होती है कि वो ऑटोमेटिक उस मंत्र की ऊर्जा को खींच लेता है। वो जो एक मंत्र आपने सिद्ध किया है वो आपकी चाबी है आपके पास, उस चाबी से जितने भी मंत्र हैं वो सारे अपने आप खुलते हुए चले जाएंगे, वो ताले हैं सब, और ये चाबी है आपकी। तो भाइयों, जो जोत होती है आपके घर के मंदिर में वो अंश होता है देवता का। तो जिस भी देवता की आपके नाम की जला रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस देवी देवता के नाम की ये जो जला रहे हैं, किसका आप भोग प्रसाद दे रहे हैं, किसका आप आह्वान कर रहे हैं। अब ठीक उसी तरीके से जिस भी हम देवी देवता का हम आह्वान करते हैं, तो आह्वान किस तरीके से किया जाता है वो एक बार आप सुन लीजिए। जैसे मूर्ति में जब प्राण प्रतिष्ठा जब करते हैं तब भी वहाँ पे आह्वान किया जाता है, तो जो आह्वान है वो इस तरीके से किया जाता है। मैं आपको एक मंत्र बताने जा रहा हूँ जिसके माध्यम, अब ऐसे ही एक माता बगलामुखी का विशेष मंत्र है। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ्य जिह्वा कील्यम बुद्धि विनाशम ह्रीम ओम स्वाहा। इस मंत्र का जो जाप है वो हल्दी की माला से किया जाता है। हल्दी की जो गांठ होती है उनकी एक माला बनाई जाती है, उससे इस मंत्र का जाप किया जाता है। तो इस मंत्र का जब जाप किया जाता है, इस मंत्र से जब आह्वान किया जाता है, तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि माता बगलामुखी को वहाँ पुकारा जाता है कि हे बगलामुखी देवी, दुष्टों का संहार करने वाली, शब्द मुख जीव का स्तंभन कीलन करने वाली, बुद्धि को हरने वाली, मैं आपको नमन करता हूँ। तो जब भी किसी देवता का आह्वान किया जाता है, उनके नाम का उच्चारण जब किया जाता है कि उनका आह्वान करने के लिए, तो उस देवता का ये मान लो कि उसके उनके वस्त्र क्या है, उनके शस्त्र क्या है, अस्त्र क्या है, वो किन के पिता है, किन के पुत्र हैं, किन की पत्नी है, किन के पति हैं, क्या उनकी शक्ति है, क्या उनकी विशेषता है, किस लोक के हैं, तो ये सारी चीज़ों का वहाँ पे उच्चारण किया जाता है। इन सारे नामों का उच्चारण वहाँ किया जाता है जब उनका आह्वान किया जाता है। आह्वान में सभी चीज़ों का समावेश होता है। अब जैसे मैं भगवान शिव का, बाबा गोरखनाथ की हम पूजा करते हैं, तो जब हम उनकी जोत जब जलाते हैं तो जोत जलाने से पहले क्या बोलते हैं? जैसे बाबा गोरखनाथ की हम जलाते हैं, शतमो आदेश गुरु जी को, धुनी धरे धुआं करे तो नवनाथ पधारे, जो नाथ ने पधारे तो शिव की जटा टूट टूट धरती पर पड़े, आदेश आदेश आदेश, नवनाथों का आदेश, 84 सिद्धों को आदेश, गुरु गोरखनाथ जी को आदेश। तो यह सब बोलकर गुरु गोरखनाथ जी की ज्योति जलाई जाती है। अब जैसे हम भगवान शिव की हम ज्योति जलाते हैं, तो उनके लिए हम जब हाथ में जब तिली लेते हैं जलाने के लिए, तब हम बोलते हैं, हे कैलाशपति, हे कैलाश पर्वत के राजा, हे शिव शंकर भोलेनाथ, कैलाश पर्वत पे रहने वाले, है कई गिनता सुनता पर कैलाश पर्वत पर तो माता पार्वती के संग
गणेश के पिता, कार्तिकेय के पिता, नंदी पर सवारी करने वाले, भैरव के प्रिय, रुद्राक्षधारी, चंद्रधारी, गंगाधारी, हलाल विष को धारण करने वाले, भस्मधारी, बागंबरधारी, मैं आपका आह्वान करता हूँ, कृपया इस ज्योति में प्रकट हो। तो इस प्रकार से मैं हमेशा जोत जलाता हूँ भगवान शिव के नाम की। तो मैंने आपको दोनों बताया कि हम बाबा गोरखनाथ की जब हम जोत जलाते हैं तो उससे पहले क्या आह्वान करते हैं, भगवान शिव की अगर हम जलाते हैं तो हम उसका किस तरीके से आह्वान करते हैं ताकि वो इन ज्योति में प्रकट हो। तो ऐसे ही आपको जब भी किसी भी देवी देवता का आह्वान करना है, आप जब जोत जलाते हैं, जब उनका भोग प्रसाद देते हैं, या आपने कोई उनकी साधना उठा रखी थी 11 दिन की, 21 दिन की, 41 दिन की, तो जब आपकी साधना संपूर्ण होती है तब आप उस देवता का जब हवन करते हैं तो उस देवता का आपको इसी तरीके से आह्वान करना है। उसके बारे में पहले आपको पूरा जानना है, किसके पति हैं, किसके पिता हैं, किसके पुत्र हैं, क्या उनके अस्त्र शस्त्र हैं, कहाँ की किस स्थान के वो निवासी हैं। इस तरीके से जैसे मैंने आह्वान करके अभी बताया, इस तरीके से आह्वान करके अगर आप उस देवी देवता को बुलाएंगे तो वो 200% वहाँ पर हाजिर होंगे। अगर आप अपने शरीर पर बुला रहे हैं तो वो शरीर पर आएंगे। अगर आप उस तरीके से वहाँ पे अगर हवन पे आपने कोई जोत जलाई हुई है या फिर आपको भोग देना है तो वो अवश्य ही आएंगे, उनको आना पड़ेगा, क्योंकि आह्वान इसी तरीके से किया जाता है किसी भी देवी देवता को बुलाने के लिए। और ये पूर्ण और सटीक तरीका है उस देवता को उस ज्योति में प्रकट करने का। आपने अगर अपने शरीर पे बुलाने हैं तो इस शरीर पे बुलाने के लिए, तो ये बहुत ही सटीक और सरल तरीका है। कृपया आप इसको एक बार आजमाइए, एक बार आप करके देखिए और 200% आपको रिजल्ट मिलेगा। यह मेरा खुद का विश्वास है और मेरा अनुभव है। तो भाइयों, आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक साझा करें ताकि और भी लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। बाकी अगर जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार हमारे इस चैनल पर है, तो वो चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर जाएं ताकि आने वाली वीडियो और उनको सबसे पहले मिले। हम इस चैनल पर भक्ति और भक्ताई से संबंधित जानकारी आपको डालते रहेंगे और आपको हर दिन नई नई वीडियो से आपके नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए ओम शिव गोरक्ष। तो भाइयों, आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक साझा करें ताकि और भी लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। बाकी अगर जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार हमारे इस चैनल पर है, तो वो चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर जाएं ताकि आने वाली वीडियो और उनको सबसे पहले मिले। हम इस चैनल पर भक्ति और भक्ताई से संबंधित जानकारी आपको डालते रहेंगे और आपको हर दिन नई नई वीडियो से आपके नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए ओम शिव गोरक्ष। तो भाइयों, आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक साझा करें ताकि और भी लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। बाकी अगर जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार हमारे इस चैनल पर है, तो वो चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर जाएं ताकि आने वाली वीडियो और उनको सबसे पहले मिले। हम इस चैनल पर भक्ति और भक्ताई से संबंधित जानकारी आपको डालते रहेंगे और आपको हर दिन नई नई वीडियो से आपके नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए ओम शिव गोरक्ष। नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए ओम शिव गोरक्ष।